जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख मेले, और ये वाला चैप्टर भी आपके एग्जाम के सिलेबस में शामिल है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर तो हम बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। ठीक है, आप लोग केवल क्या कीजिएगा कि शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारा नॉलेज हम दे के जाएंगे, वो भी मुफ्त में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में रथ मेला लगता है? पहला है रांची, दूसरा लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। इससे पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखिए, रथ मेला का आयोजन वैसे झारखंड के सभी जिला में जो है छोटा मोटा बहुत जगह किया जाता है, लेकिन रथ मेला के लिए स्पेशल किस जगह को जाना जाता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो रथ मेला जो है रांची में लगता है, और रांची में भी कहाँ, तो जगन्नाथपुर में जगन्नाथ मंदिर के पास लगता है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के परिसर में रथ मेला का आयोजन प्रत्येक साल आषाढ़ महीने के, ठीक है, प्रत्येक साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को लगता है। ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो आप जानते हैं कि उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है उसी का नकल या उसी का अनुरूप में ये मंदिर बनाया गया है। और इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया है? तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण 1691 में हुआ है। और किसने करवाया है? तो इसका निर्माण एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मुड़वा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में लगता है। और ये जो मुड़वा मेला जो है रांची में आपका बता दें मांडर के पास, ठीक है, मांडर के पास मुड़वा नामक स्थान है, वहीं पर मुड़वा मेला का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें यह मेला जो है दशहरा के ठीक 10 दिन बाद जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में मुर्गे की बलि दी जाती है, और वहाँ पर एक खूंटा बना हुआ है, उस खूंटा की भी पूजा की जाती है। इतना याद रखना है। अब रांची की बात आया है तो रांची के बारे में ना बताएं ऐसे कैसे हो सकता है? तो रांची जो है वर्तमान में हमारा क्या है, झारखंड की जो है राजधानी है। और ये रांची जिला कब बनता है? तो 1899 ईस्वी में बनता है। और रांची को क्या कहा जाता है? रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा हमारा जो रांची है इसको क्या कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि रांची का मौसम जो है काफ़ी कूल होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है, जिसके कारण रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और एक बात याद रखना है, रांची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो ये जो मुड़वा मेला है आपका रांची जिला में आयोजित किया जाता है दशहरा के ठीक 10 दिन के बाद। और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इंद्र जत्रा मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है रांची, तीसरा कोडरमा, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची। ये भी जो इंद्र जत्रा है ये भी आपका रांची जिला में ही आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रांची के किस स्थान पर नवमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है? पहला है नगड़ी, दूसरा है रातू, तीसरा है टाटी सिलवे, चौथा है कांके। तो ये जो है रांची में ही आयोजित किया जाता है, लेकिन रांची के किस स्थान पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रांची के टाटी सिलवे में नवमी डोल मेला का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें कि नवमी डोल मेला में राधा कृष्ण की मूर्तियों को डोली में झुलाकर पूजा किया जाता है। और इस मेले का आयोजन प्रति वर्ष होली के ठीक 9 दिन पश्चात किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टाटी सिलवे में इस मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गांधी मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा में गांधी मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिमडेगा में आपका क्या है, तो सिमडेगा में आपका राम रेखा धाम है और राम रेखा धाम पर ही क्या लगता है, तो राम रेखा मेला भी लगता है। ये सब आपको याद रखना है। और ये सिमडेगा जो है जिला कब बना है, तो 2001 ईस्वी में जिला बना है। किस जिला से अलग करके बना है, तो गुमला जिला से अलग करके इसका निर्माण किया गया है। ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। और सिमडेगा का जो है जनसंख्या घनत्व पूरा झारखंड में सबसे कम है। सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और कितना है, तो 159 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नरसिंह मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, हजारीबाग जिले में नरसिंह मेला का आयोजन किया जाता है। और इसी मेला का जो है दूसरा नाम क्या है, तो नरसिंह मेला का ही दूसरा नाम केतारी मेला है। क्या नाम है, केतारी मेला भी इसी को कहा जाता है। इतना याद रखना है। और इस मेला की शुरुआत जो है पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, तो पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा इस मेले का शुरुआत किया गया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि कब से शुरू किया गया था सर, तो आपको बता दें इसकी शुरुआत 1632 ईस्वी से ही शुरू किया गया है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हथिया पत्थर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बोकारो जिला में हथिया पत्थर मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ सामूहिक रूप से स्नान कर बकरे और मुर्गी की बलि दी जाती है। हथिया पत्थर मेला का आयोजन फुसरो बोकारो में मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। तो बोकारो में कहाँ, तो बोकारो में जो है फुसरो नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है, तो मकर संक्रांति के समय यहाँ पर मेला लगता है। इतना याद रखना है, ठीक है। हथिया पत्थर मेला। अब बोकारो का बात आया है तो बोकारो के बारे में आपको बता दें कि बोकारो जिला 1991 ईस्वी में बना है। बोकारो को क्या कहा जाता है, तो स्टील सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में की गई थी। इसीलिए जो है बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। किस देश के सहायता से की गई है, तो आपको बता दें सोवियत संघ रूस देश की सहायता से की गई है। कहाँ पर की गई है, तो माराफारी नामक स्थान पर की गई है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। वैसे आपको बता दें कि बोकारो में जो है आपका क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हथिया पत्थर मेला आपका बोकारो जिला में लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बुढ़ई मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला है जामताड़ा, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देवघर जिला में बुढ़ई मेला का आयोजन किया जाता है। अब देवघर की बात किया जाए तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। देवघर में यहाँ आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम है। क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम है, जहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीना में 1 महीना के लिए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व लेवल में फेमस है। और यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और ये जो बैजनाथ मंदिर है, इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा बता दें कि इस बैजनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है पुराणों में कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। अब अंतिम संस्कार के लिए सबसे बेस्ट इस जगह को क्यों माना जाता है, तो आपको बता दें उसके पीछे एक दंत कथा है। ऐसा माना जाता है कि महादेव अपनी पत्नी सती, जो कि पार्वती के एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ था। वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है, देवघर में बुढ़ई मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चपरी मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पहला है लातेहार, दूसरा पलामू, तीसरा गढ़वा, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार जिला में चपरी मेला का आयोजन किया जाता है।
और ये जो हमारा लातेहार है ये ज़िला कब बनता है, तो ये ज़िला बनता है आपका 4 अप्रैल 2001 को लातेहार झारखंड का एक ज़िला बनता है। अब लातेहार में क्या-क्या है और या लातेहार की क्या ख़ासियत है हम आपको बता दें, तो लातेहार में ही आपका क्या है लोध जलप्रपात, और लोध जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है बूढ़ा घाघ, क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर स्थित है और झारखंड का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। इसके अलावा आपको बता दें कि सूगा बाँध कहाँ है, तो सूगा बाँध जो है आपका लातेहार ज़िला में ही है, जो कि एक पर्यटक स्थल है। आप लोग नहीं गए होंगे, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, तो एक बार चले जाइएगा, बहुत ही सुंदर जगह है। इसके अलावा आपको बता दें लातेहार में क्या है, तो लातेहार में मिर्चैया जलप्रपात है। क्या है, मिर्चैया जलप्रपात है, और ये भी बहुत ही सुंदर है पर्यटक स्थल के रूप में। इसके अलावा लातेहार में क्या है, इसके अलावा लातेहार में जो है आपका पहाड़ों की मल्लिका नेत्रहाट है। इसके अलावा नेत्रहाट को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और आपको बता दें लातेहार में और क्या है, तो लातेहार में जो है आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है, घाघरी जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में बेतला नेशनल पार्क है, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब बात आपको लातेहार ज़िला के बारे में याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लातेहार ज़िला में चपरी मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। पहला है धनबाद, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज में माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। अब साहिबगंज की बात करेंगे तो ये ज़िला बना है 1983 ईस्वी में, और साहिबगंज झारखंड का एकमात्र ज़िला है जहाँ से होकर गंगा नदी बहता है। ये सब आपको याद रखना है। और साहिबगंज के बारे में बता दें तो साहिबगंज में ही आपका क्या है, राजमहल का क्षेत्र है, और राजमहल के क्षेत्र को ही झारखंड के इतिहास में कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो राजमहल का क्षेत्र है इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। क्या, बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि साहिबगंज यानी कि राजमहल के क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेहतरीन है। और आपको बता दें कि साहिबगंज क्षेत्र में जो राजमहल है वहाँ पर जो है सौरिया पहाड़िया, कौन सा, तो सौरिया पहाड़िया का जो है निवास स्थल सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर ये सौरिया पहाड़िया है क्या, तो सौरिया पहाड़िया झारखंड की एक आदिम जनजाति है, और इनकी भाषा क्या है, तो इनकी भाषा माल्टो है, और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो चलिए, माघी पूर्णिमा मेला आपका साहिबगंज जिला में लगता है। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उसको अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि शरद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। पहला नेत्रहाट, दूसरा पार्श्वनाथ, तीसरा टांगीनाथ, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहाट में शरद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये नेत्रहाट कहाँ है, तो नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है, लातेहार जिला में, और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला बना है। अब नेत्रहाट को क्या क्या कहा जाता है, तो नेत्रहाट को कहा जाता है पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की मल्लिका। इसके अलावा नेत्रहाट को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और नेत्रहाट में क्या है, तो नेत्रहाट में जो है आपका मंगोलिया पॉइंट है। क्या है, मंगोलिया पॉइंट है। और नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। इसके अलावा नेत्रहाट में आपका क्या है, घाघरी जलप्रपात, और ये जलप्रपात किस नदी पर है, तो घाघरी नदी पर है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, नेत्रहाट। और नेत्रहाट में ही आपको बता दें कि झारखंड का जो है सबसे अधिक वर्षा होता है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, नेत्रहाट। इसके अलावा नेत्रहाट में ही पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंड भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ठंड से शरद, ये आप याद कर सकते हैं। तो शरद महोत्सव जो है आपका नेत्रहाट में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नूनबिल मेला का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाता है। नूनबिल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पहला है जामताड़ा, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है दुमका, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका में नूनबिल मेला का आयोजन किया जाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब दुमका का बात आए तो दुमका जिला कब बनता है, तो 1855 ईस्वी की। और दुमका में ही आपका क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है, मोर नदी के किनारे। इसी मोर नदी को क्या कहा जाता है, तो मयूराक्षी नदी भी कहा जाता है। अब दुमका में ही आपका क्या है, तो दुमका में ही आपका मलूटी गांव है। और मलूटी गांव को क्यों जानते हैं, तो मलूटी गांव को जो है मंदिरों का गांव भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका में और क्या है, तो दुमका में जो है आपका वासुकीनाथ मंदिर है। क्या है, वासुकीनाथ मंदिर है। और वासुकीनाथ मंदिर का संबंध समुद्र मंथन के साथ जोड़ा जाता है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। और दुमका में क्या है, तो आपको बता दें दुमका में जो है आपका मसानजोर डैम है। क्या है, मसानजोर डैम है। और मसानजोर डैम को कनाडा बांध भी कहा जाता है। अब कनाडा बांध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है, तो ये भी आपका मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। और ये आपका दुमका में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका दुमका जिला हो जाएगा। नूनबिल मेला दुमका में आयोजित किया जाता है। और दुमका क्या है, तो झारखंड का उपराजधानी है। ये हम कैसे भूल जा रहे हैं भाई, ये जो है झारखंड का उपराजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हिजला मेला झारखंड के किस जिले में लगाया जाता है या होता है। पहला है जामताड़ा, दूसरा है दुमका, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है देवघर। इसका उत्तर तो हम अभी ही बता चुके हैं, फिर भी इसके बारे में और कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। तो हिजला मेला जो है आपका दुमका जिला में लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये किस नदी के किनारे लगता है, तो ये आपका मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और मयूराक्षी नदी को ही मोर नदी कहा जाता है, ये भी आप जानते हैं। और ये जो हिजला मेला है, इसकी शुरुआत जो है कब से हुई है, देखिए इसकी शुरुआत 1890 ईस्वी में हुई है, ठीक है। और आपको बता दें कि हिजला शब्द जो है कहाँ से आया है, तो हिजलोपाइट नामक खनिज से जो है हिजला शब्द का उत्पादन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और यह मेला आपको बता दें बसंत ऋतु में लगता है। कब लगता है, तो बसंत ऋतु में यह मेला लगता है। ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो दुमका में लगता है, मयूराक्षी यानी कि मोर नदी के किनारे लगता है। इसकी शुरुआत 1890 ईस्वी में हुई है और ये बसंत ऋतु में लगता है। इतना तो याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हिजला मेला किस जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक महत्व है। पहला है मुंडा, दूसरा है संथाल, तीसरा है उरांव, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति के लिए जो ऐतिहासिक महत्व वाला मेला है। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो संथाल जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है और पूरे भारत में ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ओल चिकी लिपि है, इसका आविष्कार कब हुआ है, तो 1941 में हुआ है जेएसएससी के अनुसार में। और इसका आविष्कार किसने किया है, तो ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि संथाली भाषा को 2003 में, कब, 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में बता दें कि पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक जो है आपका संथाली भाषा है और झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। और संथाल जनजाति के बारे में क्या जानना है, तो संथाल जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसे सिंहबोंगा कहा जाता है। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक होता है। इसके अलावा संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं, तो सरहुल को बहा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि संथाल जनजाति का जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। और संथाल जनजाति के लोग विवाह यानी शादी को क्या कहते हैं, तो शादी को ये बापला के नाम से जानते हैं। और इनमें जो है किरिंग बापला, कौन सा, तो किरिंग बापला जो है शादी का सबसे सामान्य रूप है, ये भी आपको याद रखना है। और संथाल समाज में जो है एक बहुत बड़ा सजा है, कौन सा सजा है, बिटलाहा। और ये जो बिटलाहा सजा है ये सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। और इसमें जो है क्या है, गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। तो जानते हैं कि संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, 3 से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कम से कम इतना बात तो आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हिजला मेला को कब राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। पहला है 2014, दूसरा है 2015, तीसरा है 2016, चौथा है 2017। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, 2015 में हिजला मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि इस मेला की जो है शुरुआत किसने किया है, तो इस मेला की शुरुआत आपका कास्ट केयर्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कास्ट केयर्स के द्वारा इस मेला की शुरुआत किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गणतंत्र दिवस मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गोड्डा, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोड्डा जिला में गणतंत्र दिवस मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जो हमारा गोड्डा है ये जिला कब बनता है, तो 1983 ईस्वी में बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिसवा मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है। पहला है गोड्डा, दूसरा पाकुड़, तीसरा रांची, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोड्डा जिला में ही बिसवा मेला का आयोजन किया जाता है। अब थोड़ा सा जो है बिसवा मेला के बारे में आपको कुछ हम बता देते हैं, ठीक है। तो इस मेले के शुरुआत से पहले जो है पूर्व जो सफाहोर समाज के लोग होते हैं, जो सफाहोर समाज के लोग होते हैं 3 दिनों तक प्रसिद्ध बसंत राय तालाब में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। और इस मेला का आयोजन जो है प्रत्येक साल 14 अप्रैल को होता है। कब, तो इस मेला का आयोजन प्रत्येक साल 14 अप्रैल को होता है और इसमें जो है सफाहोर संप्रदाय से लोग भाग लेते हैं। और आप जानते हैं कि गोड्डा में क्या है, तो गोड्डा में बसंत राय का तालाब है, उसमें डुबकी लगाकर 3 दिनों तक इसमें पूजा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। ये है आपका बिसवा मेला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भूताहा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है रामगढ़, चौथा है गुमला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला में भूताहा मेला या भूता मेला का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं पर भूता भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं भूताहा भी लिखा मिलता है। तो इस मेला का आयोजन की बात की जाए तो ये आपका पलामू जिला में होता है। अब पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। और पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और झारखंड में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल आपका मक्का ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का उत्पादन पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू में होता है। इसके अलावा दलहन का भी उत्पादन पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू जिला में होता है। और जौ का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट रिजर्व में पलामू जिला सबसे आगे है। तो इस तरह से जो है पलामू बहुत सारी चीज़ों के उत्पादन में आगे है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि लंगटा बाबा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। पहला है गोड्डा, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह जिला में लंगटा बाबा मेला का आयोजन किया जाता है। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर। कब, 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का निर्माण होता है। और गिरिडीह जिला में क्या है, तो गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ है। क्या है, पारसनाथ पहाड़। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम समेत शिखर भी है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ है ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हम बता रहे हैं तो आप लोग इसका ऊंचाई जानना चाहिएगा। तो इसका ऊंचाई जो है मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है। इसी को फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ी है इसको जो है जैन धर्म के लोग क्या कहता है, जैन धर्म के लोग कहता है कि ये जगह जो है हमारे लिए तीर्थ स्थल के समान है। अब तीर्थ स्थल ये लोग क्यों मानता है, तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो इस पारसनाथ पहाड़ी में हुई है। इसलिए जो है ये लोग इस पहाड़ी को अपना तीर्थस्थल मानते हैं। आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था, तो उसका नाम था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर माना जाता है कि झारखंड का था, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था शीतलनाथ। और शीतलनाथ झारखंड के थे, झारखंड कहाँ, चतरा के इतखोरी के रहने वाले थे। और ये जैन धर्मावलंबियों के 10वें क्रम के तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। तो 19 का जो है क्या हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह जिला में लंगटा बाबा मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि नीमझर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। पहला जामताड़ा, दूसरा पाकुड़, तीसरा साहेबगंज, चौथा है गोड्डा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोड्डा जिला में ही नीमझर मेला का आयोजन किया जाता है। और गोड्डा जिला बना है 1983 ईस्वी में। ये आपको पहले बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पशु मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित किया जाता है। पहला रामगढ़, दूसरा गोड्डा, तीसरा चतरा, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग, पशु मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन नंबर सी, चतरा में लगता है।
और ये जो चतरा है ये जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा को क्या कहा जाता है, तो चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा की इटखोरी में क्या है, तो चतरा की इटखोरी में माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है चतरा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि देवी धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। पहला है पलामू, दूसरा है रामगढ़, तीसरा गढ़वा, चौथा है चतरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला में देवी धाम मेला का आयोजन किया जाता है। और पलामू के बारे में हम बहुत कुछ बोल चुके हैं, तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि आदिवासी महाकुंभ का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। पहला लातेहार, दूसरा सिमडेगा, तीसरा साहेबगंज, चौथा है पलामू। तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पलामू हो जाएगा। पलामू जिला में ही आदिवासी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कोलेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है। पहला है चतरा, दूसरा है पलामू, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है गोड्डा। तो इसमें कोई डाउट नहीं, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, चतरा जिले में कोलेश्वरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गौशाला मेला किस जिले में आयोजन किया जाता है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम जिला में गौशाला मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि केरा मेला का भी आयोजन कहाँ किया जाता है, तो केरा मेला का भी आयोजन पश्चिमी सिंहभूम जिला में ही किया जाता है। और ये जो पश्चिमी सिंहभूम है ये जिला बना है आपका 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। और पश्चिमी सिंहभूम में क्या चीज़ है, तो पश्चिमी सिंहभूम में एक जगह है जो काफ़ी फेमस है, कौन सा, चिड़िया नामक स्थान। और ये चिड़िया नामक स्थान जो है आपका पूरे भारत में लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके लिए, तो लौह अयस्क के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। तो गौशाला मेला आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि करमदाहा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। पहला है जामताड़ा, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है दुमका, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जामताड़ा जिला में करमदाहा मेला का आयोजन किया जाता है। और ये जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। अब जामताड़ा जिला को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है सांपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांपों का शहर कहा जाता है। और ये वर्तमान समय में जो है पूरे विश्व में साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। कौन, आपका जामताड़ा जिला, इतना याद रखना है। और जामताड़ा जिला से जो है आपके विधायक कौन है, तो आपके जामताड़ा जिला से विधायक हैं आपके इरफान अंसारी। और इरफान अंसारी किस पार्टी के हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के हैं। और ये वर्तमान में क्या हैं, तो ये वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कि जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जामताड़ा में ही आपका क्या है, नाला विधानसभा क्षेत्र। और इस नाला विधानसभा क्षेत्र से कौन आते हैं, तो आपके रविंद्रनाथ महतो आते हैं। और रविंद्रनाथ महतो कौन है, तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं और वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो ये सब जो है आपका जामताड़ा से ही जुड़ा हुआ बात है, तो इसको आप लोग लिंक करके याद करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि कुंडा मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। कुंडा को ही कहीं कहीं लिख देता है कुंदा, ठीक है, कुंदा। कुंदा मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। पहला है प्रतापपुर, दूसरा है हंटरगंज, तीसरा है सिमरिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतापपुर। प्रतापपुर कहाँ है, तो आपका चतरा जिला में है। तो चतरा जिला के प्रतापपुर में कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, किस मेला का, तो कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है। चतरा के बारे में बताए हैं ना, हाँ। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि लवालोंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है। पहला है चतरा, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये भी जो है लवालोंग मेला अभी आपका कहाँ लगता है, चतरा जिला में ही लगता है। और चतरा जिला के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, तो फटाफट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस जिला में सूर्य कुंड मेला का आयोजन किया जाता है? पहला रांची, दूसरा सिमडेगा, तीसरा हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिला में सूर्य कुंड मेला का आयोजन किया जाता है। इतना याद रखना है। अब सूर्य कुंड के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सूर्य जल कुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जल कुंड है और इसका तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका त्वचा संबंधी रोग जो है दूर हो जाता है। यहीं पर आपका सूर्य कुंड मेला भी लगता है, जो कि आपका हजारीबाग जिला में है। अब हजारीबाग जिला की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला जिसे क्या कहा जाता है? इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है, हजार बागों का शहर। और यह जिला बना है आपका 1833 ईस्वी को। हजारीबाग में ही आपका क्या है? पद्मा नाम का किला है और पद्मा नाम के किला में वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में जो है आपका बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है। और आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक है। तो हजारीबाग के बारे में इतना कम से कम आपको जानना ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हजारीबाग आपका सूर्य कुंड मेला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जतराही मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? पहला है गुमला, दूसरा है चतरा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जतरा। जतराही या चतराही कहिए। चतराही मेला का आयोजन झारखंड के चतरा जिला में किया जाता है। और चतरा जिला के बारे में बहुत कुछ बोले हैं भाई साहब लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है? पहला बुढ़ई मेला, दूसरा है कुंदा मेला, तीसरा हिजला मेला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ई मेला को ही क्या कहा जाता है? तो बुढ़ई मेला को ही आपका नवान पर्व कहा जाता है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आपका देवघर जिला में आयोजन किया जाता है। और देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और देवघर जिला में ही आपका क्या है? तो देवघर जिला से ही आपका मोर नदी का उद्गम स्थल होता है। कहाँ? त्रिकुट के पहाड़ी से। ये सब आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि पर्यावरण मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हजारीबाग जिले में ही आपका क्या है? पर्यावरण मेला का आयोजन किया जाता है। तो हजारीबाग के बारे में भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। तो समय जो है आप लोग का कीमती है, बर्बाद नहीं करना है। तो क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। किसी प्रकार का सलाह लेना है तो ले सकते हैं। आप सुझाव आप भी हमें दे सकते हैं। आपके लिए हमेशा ये ऑन रहेगा 24 घंटा, जब भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना सा ही। अगर क्लास अच्छा लगा या आपके मदद के लिए सही लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों को, जिसको ये क्लास लाभ पहुंचा सकें। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।